जी जनाब, मुझे काइंडली आवाज़ का कंफर्म कर देंगे आप लोग, बिकॉज़ मुझे इस वक्त नहीं पता आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। आप सेंड टू ऑल भी कर सकते हैं और ज़रा बताएं आवाज़ ठीक आ रही है। ठीक है जी, थैंक यू। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताए। अभी हम स्टार्टिंग में तो हम बड़ा स्लो स्लो चीज़ों को लेके चल रहे हैं। आई डोंट वांट यू कि आप लोगों को मैं इनिशियली इतना बर्डन करवाऊँ। तो मैं अगर आप पूछते भी मेरे से तो मैं आपको इस पूरे वीक में इस महीने में हम सैटरडे अपना ऑफ ही रख के चलेंगे। हम अपना सैटरडे ऑन नहीं करेंगे। वैसे हमारे क्लास की टाइमिंग जो है वो अराउंड 1.5 घंटे का है, लेकिन हम अभी घंटा सवा घंटा के करीब ही करेंगे, ताकि आपको अभी सिर्फ चीज़ों की समझ आए। चीज़ों को इतना बर्डनाइज हमने नहीं करना कि अभी से 1.5 घंटा पढ़ना शुरू कर दें हफ्ते में 6 दिन, और आप लोग अभी से थकना शुरू हो जाएं। तो आप लोगों को अभी थकाना नहीं है मैंने, ठीक है। जी जनाब, शुरू करें। लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताएं। एनी क्वेश्चन बाय एनी वन द लास्ट लेक्चर, प्लीज़ लेट मी नो। किसी का भी कोई सवाल है तो मुझे बताएं। चलें ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। हमने डिस्कशन कर रहे थे और हमने शेयर कैपिटल्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर दिए थे। अब चूँकि शेयर्स की डिस्कशन कर रहे थे, शेयर कैपिटल क्या होते हैं उससे हमारा कंसर्न है, तो अब हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी जिसमें है शेयर प्रीमियम क्या होता है, रिडेम्पशन सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे, उसको देखेंगे क्या होता है, ओनर शेयर्स क्या होते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं। इन सब को हमने क्या करना है अब यहाँ पर देखना है कि ये सब कुछ क्या है, किस तरह से लेके चल रहे हैं। इन सब को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डिस्कस आउट करेंगे। तो हम पहले देखते हैं अब यहाँ पे। आज का सिर्फ हमारा टॉपिक यही है कि हमने आज देखना है इशुएंस ऑफ शेयर्स, कि जब भी शेयर्स इशू किए जाते हैं तो हम किस तरह से इशू करेंगे, क्या हमारा तरीक़ेकार होगा, वो हमने यहाँ पर देखना है। इशुएंस ऑफ शेयर जो है वो हमने यहाँ पर अब देखना है। देखें, शेयर जब भी इशू करने की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर 1 आता है कि हम शेयर इशू करेंगे ऐट फेस वैल्यू के ऊपर या ऐट पार वैल्यू के ऊपर। नंबर 2 आता है हमारे पास हम शेयर इशू करेंगे ऐट प्रीमियम के ऊपर। नंबर 3 आता है हमारे पास हम शेयर इशू करेंगे ऐट डिस्काउंट के ऊपर। नंबर 4 हमारे पास आता है हम करेंगे राइट इशू। और नंबर 5 जो हमारे पास आता है कि हम इशू करेंगे बोनस। बोनस इशू कहते हैं, स्क्रिप इशू कहते हैं। ये 5 तरीक़ेकार हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, शेयर्स को इशू कर रहे होते हैं। शेयर्स इशू एट फेस वैल्यू, शेयर्स इशू एट प्रीमियम, शेयर्स इशू एट डिस्काउंट, राइट इशू और बोनस इशू। ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 तरीक़ेकार हैं जिनके तहत हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स को लेकर चल रहे होते हैं। पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे, डेट इज़ शेयर
इशू एट फेस वैल्यू, एट पार वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हमने जितने का अपना शेयर दिया हम उतने का ही इशू करना चाहते हैं, जो हमारे शेयर की फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू के हमारा डिनोमिनेशन है कितने के ऊपर, हमारा एक शेयर है कितने का, अगर हम उसी के ऊपर इशू करना चाह रहे हैं तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारा शेयर इशू एट फेस वैल्यू या शेयर इशू एट पार वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रहा होगा। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? फिर आपके एंड से नेट का इशू होगा, मेरे एंड से नेट का इशू नहीं है। शेयर इशू एट फेस वैल्यू या शेयर इशू एट पार वैल्यू का मतलब क्या है कि जितने का हमारा एक शेयर है उतने का ही हमने इशू करना है, जितने का है उतने का ही हम इशू करेंगे, तो ये हमारी फेस वैल्यू कहलाती है या ये हमारी पार वैल्यू कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी कहती है मेरा एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है और वो 10 रुपये का ही इशू करती है, तो इसकी जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे वो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो रिमेंबर हम डेबिट और क्रेडिट में एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट हमारा होगा हमेशा डेबिट 10 रुपये से, 10 रुपये से बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमने जितने का इशू किया है उतने से, तो बैंक में 10 रुपये ही आए। और फिर शेयर कैपिटल है, बिकॉज हमने शेयर इशू किया है तो शेयर हमारा क्या हो जाएगा, 10 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारी एंट्री पास हो रही होगी जब हम फेस वैल्यू के ऊपर, जब हम पार वैल्यू के ऊपर शेयर्स को इशू कर रहे होते हैं उसकी। ये समझ आई? ये समझ आई? नेट का एक ऐसा इशू लग रहा है मुझे, मेरे एंड से इशू है या आपके एंड से इशू है, लैग हो रहा है, लाइक वाकई लैग हो रहा है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं, आगे है हमारे पास नंबर 2, शेयर इशू एट प्रीमियम। कोई यहाँ पे से बताएगा कि शेयर इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या है? ज़रा मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, शेयर इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या, कोई ज़रा बताएगा? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? चलो माइक भी आप ऑन कर सकते हैं, ज़रा बताएं प्रीमियम का मतलब क्या होता है?
प्रीमियम का मतलब क्या होता है? आवाज़ आ रही है? प्रीमियम का मतलब क्या होता है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अबे इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का अगर हम तर्जमा करें तो इसका मतलब ये नहीं था कोई चीज़ महंगी करके देना। समथिंग ऑफ, हाँ देखा, समथिंग ऑफ हाई क्वालिटी, समथिंग ऑफ एक्सपेंसिव। अब शेयर प्रीमियम का मतलब क्या है? जब शेयर हम इशू करते हैं प्रीमियम के ऊपर, इसका मतलब क्या है? अब जब हम शेयर इशू करेंगे प्रीमियम के ऊपर तो रिमेंबर हमारे पास एक होगी शेयर की, वो कहलाती है फेस वैल्यू। वो क्या कहलाती है? शेयर की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है हमारा कितने का शेयर है। वो कहते हैं जी हमारे पास 1 लाख का 100 मिलियन का शेयर कैपिटल है, टोटल शेयर्स हमने इशू किए हुए हैं 10 मिलियन के। डिवाइड करें ज़रा, बताएं आपको एक शेयर की वैल्यू कितनी मिलेगी? 10 रुपये। 10 रुपये आ रही है ना एक शेयर की वैल्यू। तो ये हमारी है जी फेस वैल्यू के हम इतने के ऊपर शेयर इशू करते हैं, या हमारी ख्वाहिश है कि हमारा एक शेयर जो है वो 10 रुपये का होगा। ठीक है। अब कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, कंपनी की वैल्यू अच्छी है, कंपनी का लाइक अच्छा स्टेचर बना हुआ है, अच्छी मार्केट बनी हुई है, कंपनी शेयर इशू करती है। कंपनी कहती है मेरी फेस वैल्यू तो 10 रुपये है, लेकिन मैंने शेयर इशू करना है कितने का? 18 रुपये का। अब 10 रुपये वाला शेयर 18 रुपये में कंपनी बेच रही है, तो ये जो 8 रुपये कंपनी ले रही है ये क्या कहलाएगा? शेयर प्रीमियम कहला रहा होगा। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो इसकी जो हम एंट्री पास करेंगे, रिमेंबर हमारा बैंक जो है, बैंक हमेशा डेबिट होगा टोटल अमाउंट से, वो है 18 रुपीज़। बैंक किससे डेबिट होगा? हमेशा जिस अमाउंट पे इशू हुआ है 18 रुपये हमें बैंक में आए हैं, बैंक हमारा हमेशा इससे ही डेबिट होगा। रिमेंबर इस लाइन को लिख लें, ये लाइन को लिख लें कि शेयर कैपिटल जो है हमारा वो हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो शेयर कैपिटल हमारा हमेशा शेयर जो फेस वैल्यू है इससे ही क्रेडिट होगा 10 रुपये से। अब हमारी एंट्री तो बैलेंस नहीं है, तो बाकी कहाँ जाएंगे? एक्सेसिव अमाउंट। एक्सेसिव अमाउंट हम ले जाएंगे शेयर प्रीमियम में, हम वो रिज़र्व बनाएंगे और हम 8 रुपये जो है वो वहाँ पे जाके चार्ज कर रहे होंगे। तो ये एंट्री जो है हमारी पास हो रही होगी जब हम शेयर प्रीमियम पे लेके जाते हैं। इस लाइन को लिख लें कहीं पे कि शेयर कैपिटल हमेशा हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। इस चीज़ को लिख लें, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। गॉट इट? जी जनाब, ये क्लियर है। ये दो एंट्रीज, शेयर इशू एट फेस वैल्यू, शेयर इशू एट प्रीमियम, ये क्लियर है।
मैं सबसे पूछता हूँ, आज तो आप लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। आइना, अलिशबा, डेल वाला कौन यार? आप अपने नाम से क्यों नहीं आते? असल नाम से आया करें, डेल लिख देते हैं। आगे चले। चलें जी, आगे हम देखते हैं थर्ड, वो है शेयर एट डिस्काउंट। हम शेयर्स तो इशू कर रहे हैं, लेकिन किसके ऊपर हम इशू करेंगे? हम डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर्स हैं, लेकिन किसके ऊपर? हम डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंटेड वैल्यू के ऊपर शेयर दे रहे हैं। अब देखें, इसका मतलब क्या है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं अपनी फेस वैल्यू से नीचे भी। हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपये, और हम कहते हैं कि हमने 10 रुपये का नहीं देना, हमने सस्ता भेजना। नई कंपनी है, मार्केट में रेपो अच्छी नहीं है, शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो फिर 10 रुपये का शेयर्स जो है वो बेचना चाह रहे हैं। कितने के ऊपर? 8 रुपये के ऊपर शेयर बेचना चाह रहे हैं। अब इसकी एंट्री अगर हम पास करें तो रिमेंबर, यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट। अगर हमने 8 रुपये का शेयर्स बेचा है तो रिमेंबर बैंक जो है हमारा वो 8 रुपये का ही डेबिट होगा, बिकॉज जितना बैंक में आया हम बैंक हमेशा उतने से ही रखते हैं। और शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा फेस वैल्यू से, 10 से। तो बैंक 8 से डेबिट, शेयर कैपिटल 10 से हो गया। अब ये 2 रुपये, अब देखिए 10 वाली चीज़ 8 में बेची है, तो ये 2 रुपये का हमने डिस्काउंट नहीं दिया। 10 वाली चीज़ 8 में बेच रहे हैं, तो ये 2 रुपये जो है ये हमारा डिस्काउंट है ना। अब ये डिस्काउंट जो है ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज नहीं होगा। ये नहीं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखिए, अगर हमारे पास ये शेयर प्रीमियम मौजूद है ये वाला, तो हम ये 2 रुपये किसको चार्ज करेंगे? हम शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे। अगर शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो हम रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है अभी जाके हम आगे डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ये डिस्काउंट की एंट्री है, इसको ज़रा देख लें, इसको ज़रा समझ लें। इसमें अगर कोई सवाल वगैरह है तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने 3 एंट्री देखी हैं। ऐड पार वैल्यू देख लिया हमने क्या है, ऐड प्रीमियम देख लिया, और ऐड डिस्काउंट देख लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। जी जनाब, मैं आपके क्वेश्चन से देख रहा हूँ, बताएं। एवरीवन, डिस्काउंट वाले में एंट्री शेयर प्रीमियम से पास हुई है, ये समझ नहीं आया।
सर हम इसे प्रीमियम में क्यों लेके जा रहे हैं? देखें 2 रुपये को प्रीमियम लेके गए हैं। अब मुझे अभी चले मैं प्रीमियम को रेज़ करता हूँ। अभी हम ना इस एंट्री को रेज़ करते हैं दोबारा। ये एंट्री ज़रा मुझे दोबारा लिखवाएं ज़रा। डेल वाले भाई आपका नाम क्या है? देखें शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। आपने शेयर इशू किया है 8 रुपीज़ का। 10 वाली चीज़ 8 रुपये में दी है, इसकी समझ आती है? 10 वाली चीज़ 8 रुपये में दी है, इसकी समझ आती है? ये 2 रुपये डिस्काउंट है, इसकी समझ आती है? ये 2 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं ना हम। अब इसकी ज़रा एंट्री जो है वो पास करते हैं। देखें आपने 8 रुपये का शेयर इशू कर दिया। ये मेरे पास एक कॉलम है डेबिट का, दूसरा कॉलम है मेरे पास क्रेडिट का, ठीक है। अब आपने इशू किया 8 रुपये का, तो बैंक में तो 8 रुपये आए। बैंक हमारा डेबिट कितने से हो गया? 8 रुपये से हो गया। बैंक हमारा 8 रुपये से डेबिट हो गया। ऑल क्लियर? बताएं ज़रा। अब शेयर कैपिटल, रिमेंबर शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। ये हमने उसूल पढ़ लिया। तो शेयर कैपिटल हमारा आ गया यहाँ पे, शेयर कैपिटल 10 रुपये से ही क्रेडिट होगा। तो बैंक 8 से डेबिट हो रहा है, शेयर कैपिटल 10 से क्रेडिट हो रहा है। अब ये 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है, ये भी तो हमने एडजस्ट करना है। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट हमेशा डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होता है। हम जब भी डिस्काउंट देते हैं, जब भी हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो डिस्काउंट हमेशा डायरेक्टली कहाँ होता है? डायरेक्टली डिस्काउंट हमारा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये 2 रुपये का डिस्काउंट चार्ज नहीं करना। हम क्या करेंगे, हम इस डिस्काउंट को चार्ज कर देंगे शेयर प्रीमियम। हमने यहाँ पे शेयर जब इशू कर रहे थे प्रीमियम पे, तो हमने यहाँ पे शेयर प्रीमियम क्रिएट किया हुआ है, हमने ये रिजर्व बनाया हुआ है महंगे शेयर बेच बेच के। अगर हम डिस्काउंट देंगे तो हमने ये डिस्काउंट भी कहाँ से देना है? शेयर प्रीमियम से ही देना है। तो यहाँ पे हम किसको डेबिट कर देंगे? हम यहाँ से शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। और अगर मेरे पास शेयर प्रीमियम मौजूद नहीं है तो फिर मैं किसको करूँगा? फिर मैं रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर रहा होऊंगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेके चल रहे होंगे। ये एंट्री जो है हमारी पास होती है इस तरह से। इज दैट क्लियर? अब समझ आई? हाँ जी, अब क्लियर हुआ?
अब आगे चलते हैं चौथी के ऊपर, फोर्थ के ऊपर, ज़रा उसको देखते हैं। अब ये वाली ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो ये वाली है हमारी, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से हमने इसको लेके चलना है। यार नेट ऑफ कर दिया है। Recording in progress. आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? यार नेट ठुका हुआ है, इसको कुछ नेट अभी ऑफ हुआ है? नेट ऑफ हुआ है, राउटर भी स्टार्ट हुआ है। जी जनाब, आवाज़ आ रही है? मेरा इंटरनेट तंग कर रहा है, पता नहीं क्यों आज। खैर है, मेरा इंटरनेट तंग कर रहा है। अच्छा, अब हम जो ये वाला है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये है बोनस इशू। बोनस इशू क्या होता है हमने वो देखना। अब देखें, पहली बार जब इसकी बात की थी, इस इशू की बात की, क्या इस इशू में हमारा पैसा आया? क्या हमारे पास पैसा आया? बैंक डेबिट हुआ है ना? हम पैसे लेके शेयर दे रहे हैं ना? एग्री करते हो? ठीक है, इसमें देखें प्रीमियम पे भी बैंक डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है, एग्री करते हो? इसमें भी बात करें, इसमें भी पैसा आ रहा है। तो इन तीनों इश्यूज की अगर हम बात करें, इन तीनों में हमारे पास क्या है? इन तीनों में हमारे पास पैसा आ रहा है, हमें कैश मिल रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है, हम पैसा लेके शेयर दे रहे हैं। पैसा आया, शेयर लिया, पैसा आया, शेयर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बोनस इशू में हम यहाँ पे पैसा जो है वो नहीं ले रहे, हम शेयर्स तो देंगे, लेकिन ये शेयर्स जो हैं हम फ्री में दे रहे हैं, विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये शेयर्स हम इशू तो कर रहे हैं, बट ये शेयर्स हैं हमारे पास विदाउट एनी कंसिडरेशन, किसी भी किस्म की कंसिडरेशन के बिना। कुछ भी नहीं हमने लिया, हमने हर तरह की कंसिडरेशन के बिना शेयर्स इशू कर दिए हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये हमारे बोनस इशू कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि बैंक कुछ नहीं आ रहा, कैश कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जो हमारा शेयर कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल जो है वो हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हम शेयर्स बढ़ा रहे हैं और ये शेयर्स हमारे जो हैं ये मुफ्त में बढ़ रहे हैं। इसे हम कहते हैं बोनस इशू। इसे हम क्या कहते हैं? बोनस इशू। अब बोनस इशू जो है वो दो तरह से दिया जाता है, ज़रा इसको देखिएगा। हम बोनस इशू करते हैं तो हम दो तरह से करते हैं। या हम बोनस इशू करेंगे, बोनस शेयर्स देंगे एज ए डिविडेंड, मतलब साल एंड हुआ, हमने डिविडेंड देना था, हमने प्रॉफिट देना था, हमने कहा यार हम आपको कैश नहीं देते,
हम आपको प्रॉफिट नहीं देते बल्कि उसके बदले में शेयर्स दे देते हैं, तो वो है हमारा बोनस इशू। एक होता है अदर देन बोनस, के बोनस के अलावा हम दे रहे हैं। वैसे ही हमने अनाउंस कर दिया जी अपने शेयर होल्डर को हम क्या कर रहे हैं, हम डिविडेंड वगैरह पे करने लगे हैं, तो ये हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। रिमेंबर, बोनस इशू में कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं आना और हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज होना है। अगर हम इसकी एंट्री की बात करें, इसकी जर्नल एंट्री की, वो हमारे लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखें यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट। अब द थिंग इज़ डैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि शेयर कैपिटल मेरा इंक्रीज़ होगा। अब शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से इंक्रीज़ होगा। बोनस है, हम बेशक बोनस इशू ही कर रहे हैं, हम बेशक बोनस ही दे रहे हैं, लेकिन रिमेंबर शेयर कैपिटल हमारा हमेशा किससे इंक्रीज़ होगा, जो भी हमारे पास फेस वैल्यू है हमने उससे इंक्रीज़ कर दिया, हमने उससे बढ़ा दी, हो गया। डेबिट किसे करेंगे, क्रेडिट तो हो गया, डेबिट किसे करेंगे। अब देखिए बोनस शेयर्स हैं, क्या बैंक में कुछ आया, किसी किस्म की भी रकम बैंक में आई है, कोई अमाउंट आई है, कोई पैसा, कोई आना, कोई रुपया, कोई धेला, कुछ भी बैंक में आया? नहीं आया ना। तो डेबिट कैसे करेंगे। रिमेंबर, अगर शेयर प्रीमियम अवेलेबल है तो हम शेयर प्रीमियम को डेबिट करेंगे, बिकॉज हमने प्रीमियम में से बोनस इशू कर दी है, या हम किसको करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। देखें नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमने बोनस दिया है और बोनस हम दिया है एज ए डिविडेंड, तो हम किसको डेबिट करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को। और अगर हमने अदर देन डिविडेंड दिया है तो हम किसको करेंगे, शेयर प्रीमियम को डेबिट कर रहे होंगे, बिकॉज़ ये हमने अपने जो रिज़र्व्स क्रिएट किए हुए हैं, जो हमने अपने रिज़र्व्स बनाए हुए हैं, जो हमने अपने प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, सादा अल्फाज की बात कर रहा हूँ, हम ये उसमें से क्या दे रहे हैं, हम उसमें से ये बोनस इशू जो है वो कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ द बोनस इशू। इसमें देखिए कोई कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट स्टिल हमारा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा इस तरह से शेयर बढ़ रहे होते हैं। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमारी चल रही होती हैं। और रही बात राइट इशू की, राइट इशू क्या होता है कि आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मतलब जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपने उन्हीं को क्या करने होते हैं, ये शेयर्स देने होते हैं। तो अगर राइट इशू की बात करें तो राइट इशू की एंट्री सेम यही होगी जो हमने यहाँ पे पास की। यही एंट्री जो है हमारी किसकी होती है, राइट इशू की भी हो रही होती है। तो ये चार तरह से हमारे शेयर्स इशू हो रहे होते हैं। इसमें अगर हम वापस आते हैं तो फेस पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, राइट पे और बोनस पे, इनमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी, कोई सवाल है तो मुझे बताएं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ और मैं बहुत ही इजी वे में लेके चल रहा हूँ, तो है तो मुझे बताएं। राइट इशू की एंट्री वही है जो हमारी प्रीमियम की है,
या हमारी फेस की है। तो राइट इशू की एंट्री सेम ही है। हाँ जी, बोनस के अलावा बाकी सब में पैसा आएगा। देखें ये जो है ना चार, ये चारों में, इन चारों में पैसा जो है आएगा। ये वाला जो है ये फ्री है जी। और कोई सवाल है तो बताएं। तो क्लियर है। ये वैसे एक बात है, ये सीरियस क्यों नहीं हो रहे बच्चे? R1 का पेपर है, क्या आपको R1 मुश्किल लग रही है अभी तक? ज़रा बताएं। क्या हम बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ कर रहे हैं? हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं और कल हम पास्ट पेपर से इसका चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं और आवाम सीरियस ही नहीं है किसी चीज़ को लेके। बताएं, बड़ी मुश्किल लग रही है आपको अभी तक R1? फिर क्यों नहीं सीरियस हो रहे? जी जनाब, डेल वाले भाई बोले। अब देखें, ये जो हमने सारी बातें की हैं इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। पहला है कि नॉमिनल वैल्यू के ऊपर या फेस वैल्यू के ऊपर या पार वैल्यू के ऊपर अगर हम शेयर इशू करें, उसके बाद हमने 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपये के हिसाब से, और 10 रुपये का शेयर है हमारा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 10 × 1 लाख 1 मिलियन से, और शेयर कैपिटल हमारा 1 मिलियन से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री है जो हमने क्या करनी है, पास करनी होती है। ये क्लियर है? अब देखिए आगे है प्रीमियम। 1 लाख शेयर हम इशू कर रहे हैं, हमारे शेयर्स की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, लेकिन हमने 27 का इशू किया है। अब देखिए 1 लाख शेयर 27 के इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख × 27 करेंगे तो बैंक जो है वो तो मेरा डेबिट हो गया 27 लाख से। 27 लाख से बैंक मेरा इंक्रीज़ हो गया। शेयर कैपिटल रिमेंबर हमेशा फेस वैल्यू से ही इंक्रीज़ होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मिलियन से। और शेयर प्रीमियम वो है डिफरेंशियल अमाउंट। देखें 27 का शेयर बेचा, शेयर है 10 का था,
एक्स्ट्रा कितना लिए 17, तो शेयर प्रीमियम जो है वो हमारा 17 मिलियन से क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये बनेगी इसकी जर्नल एंट्री। इस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये दोनों क्लियर हुई हैं। और तीसरा है डिस्काउंट। ये 3 लाख यहाँ आना था, ये हम शेयर प्रीमियम से चार्ज कर रहे होते हैं। 1 लाख शेयर 10 रुपये के थे, 7 के बेच दिए, 7 लाख से बैंक डेबिट। ये शेयर प्रीमियम या डिस्काउंटेड शेयर्स यहाँ पे आना था और शेयर कैपिटल जो यहाँ पे थे। अभी लाइन मैंने बता दी है कि जो हम शेयर इशू करते हैं डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट हम शेयर प्रीमियम में से चार्ज करते हैं। अगर प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नेगेटिव फिगर डाल देंगे। ये डिस्काउंट ऑन शेयर्स जो है ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने नहीं लेके जाना। ये हमारी एंट्री जो है ये बनती है सारी की सारी। देखिए ये सवाल है, इस सवाल को देखते हैं। कहते जी अदील लिमिटेड हैड फॉलोइंग इक्विटी बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2013। ये ओपनिंग बैलेंस है अदील का। ऑर्डनरी शेयर है 600 मिलियन के 100 रुपये ईच के हिसाब से। रिटेन्ड अर्निंग है 15 की। 16 अप्रैल 2023 को उसने 20% राइट इशू किया है पार वैल्यू के, मतलब 100 के, और इशू कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन इनकर हुई है। हमने इसकी एंट्री पास करनी है। हमने 20% शेयर दी हैं। तो देखिए मुझे पहले निकालना है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने थे मेरे पास, बिकॉज जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे उसका 20% मैंने क्या किया है, राइट इशू किया। अब देखिए मेरे पास ये है शेयर कैपिटल 600 मिलियन का, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं अभी देख लेते हैं। ये है 600 मिलियन। एक शेयर मेरे पास है 100 रुपये का, तो 100 पे हमने इसको डिवाइड किया, तो मेरे पास कितने मिलियन शेयर इश्यू हैं ज़रा बताएं। सिक्स मिलियन के 60 मिलियन, ज़रा बताइएगा। 6 मिलियन बनते हैं। ये 6 मिलियन शेयर्स जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। इन 6 मिलियन का 20% मैंने इशू किया है, तो इन 6 मिलियन का ज़रा 20% लगाएं, क्या बनता है। इन 6 मिलियन का 20% लगाएं, क्या बनता है। $1.2 मिलियन। तो हमने 1.2 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं, और हमारा एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। तो अब हमने इसकी एंट्री पास करनी है। देखें ज़रा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्रेडिट। हमारा बैंक डेबिट होगा कितने से, ज़रा बताएं। 1.2 मिलियन इंटू 100 करें, क्या बनता है, 120। 120 मिलियन से हमारा बैंक डेबिट हो जाएगा, बस उसने पार वैल्यू क्या है, और शेयर कैपिटल जो है वो भी हमारा किससे हो जाएगा, 120 मिलियन से क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये हम इस तरह से जर्नल एंट्रीज जो है वो पास कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये बात थी शेयर प्रीमियम की। शेयर प्रीमियम क्या होता है, समझ आ गई। रिडेम्पशन होता है शेयर की वापसी। जो शेयर रिडेम्पशन है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस नाउ। रिडेम्पशन का मतलब क्या है, कंपनी ने शेयर्स दिए हैं, कंपनी वापस ले लेगी, अब ये सिलेबस का पार्ट नहीं है।
बोनस शेयर्स क्या होते हैं और राइट इशू क्या होते हैं। अभी सारा कुछ क्लियर है आपको, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। इतने रफ्तों में अब हमारे पास बात रह गई है, वो है रिज़र्व्स वगैरह की। तो कल हम रिज़र्व्स वगैरह की बात करेंगे, कल एग्जाम्पल करेंगे, और फिर हम अगले 3-4 दिन इसके पास पेपर्स जो हैं वो कर रहे होंगे। तो हमारा तकरीबन अभी चैप्टर जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाइंड अप होने जा रहा है। मेरी स्पीड तेज़ तो नहीं लग रही, बिकॉज एक चैप्टर हमारा ख़त्म होने लगा है अब। तो मुझे बता दें कुछ स्पीड में ज़्यादा तेज़ तो नहीं। ठीक है, हम अभी मतलब थोड़ा सा अभी कम कम ही चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा अपनी ग्रेजुअली स्पीड तेज़ करना शुरू करेंगे अभी, ताकि मैंने आपको डराना नहीं है, मैंने आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना है कि R1 का पेपर जो है वो इजी है और इजी वे में हमारा पेपर जो है वो हो रहा होता है। अब कल की डिस्कशन के बाद सिर्फ फॉर्मेट और चैप्टर हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, डन हो जाएगा। इसका टेस्ट हम इस वीक में लेंगे, इसी वीकेंड में इसका टेस्ट लेंगे सैटरडे। स्लाइड्स मिलेंगी, मैं आजकल में स्लाइड्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ड्राइव का लिंक लग गया, उसमें अवेलेबल करता जाऊंगा। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने एक एग्जांपल की है ना ये वाली, अब कल हम बाकी एग्जांपल्स जो हैं वो करेंगे। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली, कल हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमारे मज़ीद चीज़ें जो हैं वो तैयार होती जाएँ। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा अब कल प्रैक्टिकल काम भी करेंगे। कल कैलकुलेटर आप लोगों ने लाजमी साथ लेके बैठना अपने, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।